कि महागठबंधन की सरकार जो बिहार में मात्र 17 माह की रही, उसने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। किसे देखना चाहेंगे आप बिहार में? बिहार में महागठबंधन आएगा लग रहा है, पर हाँ लग रहा है कि उसी वक्त आ गया था। 17 महीने तेजस्वी यादव रहे नीतीश कुमार के साथ तो नौकरी मिला। अभी वैकेंसी इतनी सारी आ रही है, आर्मी की वैकेंसी आई, होमगार्ड की वैकेंसी आई, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, इस वैकेंसी की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कहीं 200 से, कहीं 400 से, कहीं 500 वोटों से दबाव देकर, कर्मचारियों अफसरों पर दबाव डालकर हरवाया गया था। महागठबंधन की जो सरकार है उसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। कारण पहले भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय लालू यादव का है। आपका क्या नाम है सर? धनंजय कुमार पांडे। क्या दिख रहा है करागर विधानसभा में? क्या बदलाव का स्थिति है? क्या बदलाव? इस बार कैंडिडेट बदलेगा या सीधा ही पलट जाएगा? सत्ता बदलाव की बात। सत्ता बदलाव क्या लग रहा है? कैंडिडेट में ये मिसिर जी भारी है या फिर? ये भारी तो जनता को तय करना है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो अफसरशाही चरम सीमा पर है, ये मेन मुद्दा रहेगा। और बेरोजगारी और पलायन जो हो रही है बिहार का, तो जो शिक्षित वर्ग है वो सब इसी विषय पर फोकस करेगा और मूर्ख कोई नहीं रहा है। लगभग 20 वर्ष का समय बीता और एक ही बात है, जंगल राज है, जंगल राज है। जंगल राज कोई अब जो भी सत्ता में आएगा उसका एक मैनिफेस्टो यही रहेगा, विकास करना। अच्छा, जंगल राज को मुद्दा बना रहे, तो जंगल राज कब नहीं था? कितने वर्ष तक तो इसको गाएंगे? कितने वर्ष तक? तो ये तो एक मुद्दा है ना, जनता की सुरक्षा भी तो एक मुद्दा है ना सर। कहाँ से सुरक्षा की बात करते हैं? सुरक्षा यहाँ घटना नहीं हो रही है 20 साल में, उसका ग्राफ मैंने बहुत ज़्यादा कम है क्या? ये तो चुनाव में हमेशा होता है। थोड़ा सा ग्राफ बदलिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे चुनाव होता है ये सारा चीज बड़ा हाई हो जाता है। मोदी जी 10 साल के और मैंने 15वें साल में जा रहे हैं, तो उससे पहले बोल रहे थे कि देश में कुछ था नहीं। देश को IITN, सेना सुदृढ़ीकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी क्षेत्रों में रेलवे को मजबूत किए, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस उसको बल दिया। क्योंकि जब घर उजड़ा हुआ था तो उसको संवारा था, तो घर को संवार कर जब यहाँ तक लाए, इससे पहले हम कपड़ा नहीं पहनते थे, कुछ कम महंगा पहनते थे। तो जैसे जैसे देश 21वीं सदी में गया, सब लोग शिक्षित हुए, उर्वरक ज़्यादा डालाया, उसके अनुरूप खेती हो रही है, आमदनी दुगनी करने की बात हो रही है, तो परिश्रम के अलावा जो भी किसान उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सब बात गाने से नहीं होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो शिक्षा का स्तर बढ़ता, उसी प्रकार जो कमाई के साधन है वो संकुचित स्थिति में बना हुआ है। सभी जगह फैक्ट्री मैंने कुछ गिने चुने कंपनियों के हाथों में देकर और देश में जो बेरोजगारी की स्थिति बनाए हैं। लगभग 10 साल के बीच में कोई अच्छी वैकेंसी नहीं निकली। रेलवे के हर एक साल निकलती थी 2-2 लाख की बहाली। तो ये सब मुद्दाएं बहुत बड़ा मुद्दा है। और किसे देखना चाहेंगे आप बिहार में? बिहार में महागठबंधन आएगा लग रहा है, पर हाँ लग रहा है कि उसी वक्त आ गया था। चूँकि अब थोड़ा प्रशासनिक के जिसके पास में क्षमता है वो थोड़ा खेला, नहीं तो पूरा साहब साफ है ना, तो ये प्रमाणे ना है। देखिए आप लोग हैं लेकिन बहुत समझदार, चूंकि लोग कैमरा पे ना बड़ा सोच के बोलते हैं और ऑफ कैमरा वो सारी बातें बोल देंगे जिसका आप उम्मीद भी नहीं किए कि अरे ये भी होता है। अभी ये मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि साहब आप देख रही है ना, मतलब सर अंदर तो अभी बहुत कुछ जानते हैं आप। तो एक बात बताइए, आप ही के क्षेत्र के एक नेताजी और खड़े हो गए हैं, प्रशांत किशोर जी। अब इस पे हम समुदाय की बात करें या फिर यहाँ के क्षेत्र की बात करें? सुनिए, समुदाय से तो है हाँ। और समुदाय में अगर स्थिति अगर अच्छा रहता तो उनका विजन है वो अपना काम करे। चूँकि हम लोग भी मिले हैं उनसे, हाँ। उनका सोच होगा अगर जो भी बिहार को विकास के क्षेत्र में लाने के लिए प्रयासरत होगा, हाँ। हम लोग उनके साथ में हैं। लेकिन अब रही बात की अभी प्रेजेंट में, जो कि ताली कप्तान को तो गाली भी तब कप्तान को, जिस समय परिस्थिति यहाँ है कि एक चपरासी से बात करिए तो विधायकों का बात नहीं सुन रहा है, तो आम जनमानस कितना उससे प्रभावित है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो सब उस पर विचार न करते हैं जी। और वोट हम तो नहीं कहते कि हम लालू के परिवार के हैं, हम नीतीश के परिवार के हैं, हम मैंने हमारा कोई वैसा राजनीतिक घराना से संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, हम लोग समाज से जुड़े व्यक्ति जरूर हैं। हम लोग के हाथ में वोट रहता है। वोट किस आधार पर रहता है? ये जो भी व्यक्ति देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करते हैं। लगभग 15 साल, 16 साल, 20 साल का अवधि हमारा भी समाज में बीता है।
तो कहीं न किसी के साथ में अगर सकारात्मक भाव किसी जाति पाति के लोगों के साथ में अगर अपना हम बिताए होंगे तो व्यक्ति का हमारे पास लगाव होगा। वही तो वोट है हम लोग का। कोई वोट अपने जाति से नहीं बोल रहे हैं। हमारा यहाँ 10 वर्गों की जाति बोटी है, वहाँ कहीं ना कहीं वो लोग अभी यहाँ पर हमारा कोई तबीयत खराब होगा तो कोई थोड़ी देखेगा कि कला धनजी पांडे का जाति कौन है, वो तो सेवा में लग जाएगा या जो भी इलाज है। तो उसी प्रकार किसी न किसी रूप से किसी न किसी लोग के साथ में सबका सामाजिक लगाव है और वो सभी व्यक्ति आपस में बैठ कर यही सब चर्चा करते हैं। विकास मुद्दा जरूर रहेगा और जो भी विकास के कड़ी पर खड़ा रहेगा उसके लिए सहयोग करने के लिए हम लोग तो भाई तैयार रहें। देखिए और भी लोग हैं, हम सबसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या बदलाव दिख रहा है इस बार बिहार में और आपके विधानसभा में? इस बार पूरे बिहार में लोग सत्ता परिवर्तन करने के मूड में हैं। यहाँ जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है किसी धर्म संप्रदाय हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं होगा। यहाँ विकास और मुद्दों के आधार पर चुनाव बिहार में होने जा रहा है। इसलिए बिहार में चुनाव होने जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो बिहार में मात्र 17 माह की रही, उसने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इसके बाद जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक थे, राजकर्मी थे, उन सभी को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। साथ ही साथ टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, ये सभी जो छोटे छोटे कर्मचारी थे उन सभी का वेतन दुगना करने का काम किया। तो लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, खासकर युवा जो थे हमारे देख रहे हैं कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है, पलायन है। लोग बिहार से दिल्ली पलायन करके जाते हैं नौकरी करने के लिए और राज्यों में जाते हैं। ये हम बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बिहार के युवा बिहार को छोड़कर पलायन करके बाहर जाते हैं। तो सबसे प्रथम मुद्दा इस बिहार का रहेगा कि युवाओं को रोजगार चाहिए। तो युवा तो प्रशांत किशोर भी है, तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे जो उस चीज़ से जुड़ के आए हैं जिसके लिए युवा सालों साल मेहनत करते हैं। प्रशांत किशोर हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी युवा हैं, उनकी भी एक अलग सोच है। लेकिन हमारे समझ से अभी बिहार में 2 धाराओं में लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और इस दूसरे तरफ महागठबंधन है। और महागठबंधन की स्थिति इस बार बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मामूली सीटों पर उन लोगों को कहीं 200 से, कहीं 400 से, कहीं 500 वोटों से दबाव देकर, कर्मचारियों अफसरों पर दबाव डालकर हरवाया गया था। नहीं तो पिछले बार ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती। तो आप इशारा तेजस्वी की ओर कर रहे हैं? तेजस्वी तो है ही है, माने जो महागठबंधन का नेता है, लेकिन महागठबंधन में वाम दल भी है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का पहले करगहर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। तो महागठबंधन में सबकी हिस्सेदारी है। पहले भी चर्चा थी चुनाव हारने के बाद कि वाम दलों को 29 सीट मिला था और इन लोगों का परसेंटेज सभी दलों से अच्छा था। अगर वाम दलों को पिछले चुनाव में 50 सीट मिल गया होता तो आज नीतीश की सरकार नहीं होती, महागठबंधन की सरकार होती। तो ये सभी बातों को गहन अध्ययन करके महागठबंधन है आगे की रणनीति बना रहा है कि कैसे हम अधिक से अधिक सीटों को जीतने का काम करें ताकि हमारी सरकार बन सके। अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है और इतनी महंगाई चरम सीमा पर होने के बाद भी ये जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश जी हैं, दिल्ली में मोदी जी हैं, देख रहे हैं कि घरेलू गैस 50 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया प्रति सिलेंडर और 2 रुपया टैक्स पर लीटर डीजल पेट्रोल पर लगाया गया है। तो यानी कुछ दिनों में 2 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो कच्चे तेल का है और गैस का है वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत कम है, पहले से भी कम हो रहा है और लेकिन यहाँ पर महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये जो वर्तमान सरकार है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की सरकार है, जो हमारे देश के किसान हैं, जो अपना खून पसीना एक करके फसल उगाते हैं, लेकिन उनके फसल का उचित
कीमत नहीं मिल पाता है। चाचा एक सवाल और आप बता दीजिए हमें। एक तरफ है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दिन की बात कर ले तो वो नहीं हरा पाए नीतीश कुमार को, अब तो बीजेपी भी उनके साथ है। और इधर तेजस्वी जी जो हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बिहार को हम बदल देंगे, तो जब पिता नहीं लड़ पाए उनसे तो बेटा लड़के कैसे जीत जाएंगे? क्यों नहीं पिता लड़ पाए? तेजस्वी नीतीश 2005 के बाद कहाँ वो सरकार ना पलट पाए, ना हिला पाए, ना डुला पाए। नीतीश कुमार ने अपना चक्रव्यूह रच के बैठे ही रहे ना उस कुर्सी पर। इस बार भी पहले भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय लालू यादव का है, क्योंकि नीतीश कुमार से अधिक सीट लाने के बाद भी उन्होंने त्याग करके अपने छोटे भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अभी भी मैं एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं करता हूँ, महागठबंधन की। हमारा फोकस महागठबंधन में है, जिसमें कांग्रेस भी है, वाम दल भी है और राजद भी है और मुकेश सहनी भी हैं अभी। तो ये सभी लोग मिलकर, विभिन्न धाराओं के लोग मिलकर एक होते हैं तो हमको एकदम सत्ता महागठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। और खासकर यह इलाका जो है समाजवादियों का इलाका है। पिछले चुनाव में आपने देख लिया कि 2020 में यहाँ से राजग का सभी सीटों पर सफाया हो गया और लोकसभा में भी आपने 2024 में देख लिया कि सभी सीटों में राजग का सफाया होगा और महागठबंधन की शानदार जीत हुई। एक सवाल चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज आलम। एक बात बताइए, 17 महीने का चर्चा आप लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं कि 17 महीने तेजस्वी यादव रहे नीतीश कुमार के साथ तो नौकरी मिला। अभी वैकेंसी इतनी सारी आ रही है, आर्मी की वैकेंसी आई, होमगार्ड की वैकेंसी आई, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, इस वैकेंसी की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है हाँ। कि यहाँ पर जो है जिस अंतराल में बेरोजगारी है उस अंतराल में जो है यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा जो है दर दर भटक रहे हैं, इधर से उधर जो है बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये वैकेंसी तो युवा के लिए ना, चल बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ी निकली है। जनता जो है महंगाई के मार से त्रस्त है। हाँ। हर चीज़ जो है दोबरी तेबरी जो है इस सरकार में जो है मोदी सरकार और नीतीश का सरकार जो गठबंधन का हुआ तब से जो है महंगाई पर महंगाई बढ़ता जा रहा है। सब लोग जो है खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाला सामान है दुगना तिगुना कीमत पर किसी तरह ला रहे हैं और उनका परिवार जो है काकला की किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, वो मजबूर हैं। चाचा हम इनसे सवाल कर रहे हैं, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या आ रहा है मन में? कुछ सोच रहे हैं क्या आप? हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन पहले चाचा से पूछ लीजिए। नहीं, पहले तो हम आपके पास आए हैं तो अब सवाल आपसे ही करेंगे। बताइए, तेजस्वी का नाम सब लोग ले रहे हैं, बिहार में वो सरकार बना लेंगे? अब हम क्या बताएं, ये तो जनता बताएगी। जनता तो आप भी है, जब जनता इस जगह पे बैठ गए तो आप भी जनता ही है। जनता हम है, लेकिन देखिए कहा नहीं जा सकता है। ऐसे लोग बदलाव के मूड में हैं, चाहते भी हैं, हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक दांव पेच बड़ा प्रबल होता है, कब कहाँ करवट ले लेगा। बड़ा गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी, कब कहाँ करवट ले लेगा ये किसी का बस का बात नहीं है। ऐसे लोग मूड बना रहे हैं, सबको देख रहे हैं बारी बारी, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है उसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। कारण कि सरकार से लोग उब गए हैं, पक गए हैं पूरी तरह से। नीतीश कुमार को देख देख के सत्ता पे थक गए या उनके कार्य से थक गए? पलटू राम है, कब पलटी मार देंगे क्या भरोसा। चाचा अपनी कुर्सी बचानी जरूरी है ना, जनता को तो हम बैठे रहेंगे तो बचाइएगा, जनता चूल्ही भाड़ में जाए, खाली अब अपना फायदा देखिएगा। काम तो किया है, आपको पक्की सड़क मिली है, आराम से चल पा रहे हैं। पक्की सड़क है, ये उनकी पक्की सड़क है। किसने बनाया फिर? सब लालू जी का जोड़ा हुआ है। जितना गांव देहात में सड़क है A to Z सब पहले कांग्रेस के राज में फाइनल था, उसके बाद कुछ उस पर राजद काम किया, उसी चीज को जितना गांव देहात में है सब पक्कीकरण ये कर रहे हैं। राजद को आप काम का बता रहे हैं, सारा श्रेय आप दे रहे हैं कांग्रेस और राजद को। उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने कार्यों की सूची जमा करने से कि भाई हमने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। लोग बदलाव में हैं, बदलाव करेंगे। बदलाव चाहिए। पलटू राम का क्या भरोसा है? बताइए ना, अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी महिलाओं को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं। अरे क्या हमसे बोलवाइएगा, हम यही सब बात सोच करके तो मजा ले रहे हैं। महिलाओं की मुद्दे आप बना रहे हैं, महिलाएं तो समर्थन दे रही है नीतीश कुमार को। वो कह रहे हैं हमारे पति शराब पी के नहीं आ रहे। वही लोग दे रहे हैं समर्थन जिनका नौकरियां लगा है।
जो बाहर है वो नहीं समर्थन देगा। आप भी जिसकी सरकार चाहते हैं वो भी तो महिलाओं को मुद्दा बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि माई बहन योजना तो लाई है, 2500 रुपया देंगे। अरे सब लोग कहने के लिए कहता है, पास हो जाए पूरी तरह से तब तो। मतलब आपको अपने सरकार पर भी संदेह है? जी, ये राजनीतिक मोड़ कब कहाँ ले लेगा कौन जानता है। रातों रात बदल जाएगा, 12 घंटा में, 2 घंटा में, 10 घंटा में बदल जाएगा। तो चाचा, माहौल बदलने वाले भी तो आप ही लोग होते हैं। अंडरग्राउंड पे पता नहीं क्या कर देते हैं कि रातों रात समझ में आता है कि वोट इनके खाते में ज्यादा जा रहा था, खुद उनके खाता के। किसी का भी बने ना, हाँ। काम सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हाँ। अब किसी को पसंद, किसी को नापसंद, समझ गए। चोरी डकैती, लूट पाट, अपहरण, हत्या कम बेसी सब में है। माने हम सच्चाई बता रहे हैं, कम बेसी सब में है। लेकिन जनता के जो हित में काम करे, गरीबों को देखे समझे, रोजगार दे, नौकरी दे, पलायन रोके। सबसे बड़ा गरीब खाए बिना मर जाता है गांव में। अच्छा चाचा, एक बात हम आप लोगों से काम पूछेंगे। करे जो जनता के, हाँ। वही सरकार सबसे बेटर है। अच्छा, एक बात बताइए, नेता के पीछे एक ईमानदार नेता, आप ऐसा बता दीजिए बिहार के हम पॉलिटिक्स नहीं को भागने देखते हुए। आप नहीं बताएंगे? ना, हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता हम पाएंगे? नहीं ईमानदार, कहाँ ईमानदार है? ईमानदार तो कांग्रेस के राज में था, नेता तो उस टाइम में थे। अभी कहाँ नेता है? अभी नेता नहीं है। वे सारे अपने पॉकेट भरने के चक्कर में रहते हैं। ये देश बड़ा गर्दिश में है। हाँ। जी हाँ। मोदी जी आपको नहीं नजर आ रहे हैं? क्या मोदी जी? सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, अरे हमसे क्या भारत। बोलिएगा मोदी जी के बारे में? मैं बोल दूंगा, पता चलेगा कि कल FIR करके बहुत बड़ा पुलिस भेज दिए। मतलब डर भी है अंदर। दिल्ली हरियाणा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उसने। हाँ। हमारे साथ में लड़का पढ़ता था। ओ, इसलिए डर हो गया इनको भाई। अब तो देखिए, जिसका सरकार रहेगा या करके बिल्डिंग मसाने लगे तब क्या कीजिएगा? हिम्मत है रोक दीजिएगा? आप मीडिया वाले हैं ना, मैं भी मीडिया वाला हूँ। फिर भी डर रहा है? नहीं डरूंगा, क्यों डरूंगा? अभी तो आप बोल रहे हैं कि कहीं जिसकी FIR हो गया सरकार तो। उसकी दुहाई कर देता है लोग, हम क्या बोलेंगे? लेकिन हकीकत है, जनता उब चुकी है, बदलाव चाहिए निश्चित रूप से। देखिए, बदलाव की मांग तो सब लोग कर रहे हैं।